बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ ना जिसका डर था। मैं तकरीबन 2-3 दिन से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि ये गोल्ड का रेट जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है ये उसी स्पीड से वापस भी आएगा। तो वही हुआ, कल इसने बड़े बड़े जंप किए और तकरीबन ये 10,000 रुपया रेट जो है ना वो कल डाउन हुआ है। सारी बातें बताऊंगा आपको। डॉलर के हवाले से भी एक दिलचस्प बात आपको मैं बताऊंगा कि ये डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हुकूमत ने आखिर क्यों किया है, इसकी वजह क्या है। और गोल्ड के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसे कह रहा था। पहले मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो एकदम से रेट बढ़ा है ना, पिछली वीडियो में मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये जो तकरीबन 30 से 35 डॉलर बढ़े हैं ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। अगर किसी के था तो वो उसने यकीनन गोल्ड ले लिया होगा, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 65 रुपये 60 रुपये या 55 रुपये यहाँ तक इसका रेट जाना है। 55 से ऊपर 60 से ऊपर तो बिल्कुल उम्मीद है ही नहीं थी, लेकिन ये इसको जानबूझ के जो है ना वो 60 से ऊपर किया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो डॉलर है ना, आपको मैं आगे जाके करेंसी के रेट बताऊंगा कि यूएई दरम सऊदी रियाल तकरीबन 5 रुपये बढ़ा है। आप बेशक चेक कर लें। और जो दूसरा डॉलर का रेट है वो 35 से 36 रुपये बढ़ा है। इसकी क्या साइंस है? मतलब अगर हमारी करेंसी डाउन हुई है मिसाल के तौर पे, तो फिर बाकी जो करेंसी है वो भी बढ़नी चाहिए ना। तो ये क्या चक्कर है कि जो बाकी करेंसी है वो उसी जगह पे थोड़ा सा फ़र्क आया, लेकिन डॉलर ने मुसलसल 35-36 रुपये की छलांग लगा दी है। इसकी वजह कोई मेरी समझ में नहीं आ रही। आप लोगों की अगर समझ में आती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये बहुत बड़ी गेम खेली गई है सिर्फ़ और सिर्फ। एक तो आवाम के डॉलर निकलवाने की कि आवाम मार्केट में अपने डॉलर सेल करे, और दूसरा जो गवर्नमेंट के पास डॉलर पड़े थे वो इन्होंने महंगे दामों सेल किए हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि इनके जो 44 38-40 का डॉलर था वो इन्होंने 70-75 में अपना बेचा है, और ऊपर से आईएमएफ के डॉलर आ जाने हैं और आवाम ने डर के जो है ना अपने डॉलर भी सेल कर देने हैं। ये बहुत बड़ी गेम है। मैं आपको आगे जाके थोड़ी सी और बात करूँगा इस पर। आलमी मार्केट 1923 फी औंस 2,09,000 रुपया जो ना कल रेट था। सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ था भटूर का, और पीस का तकरीबन 2,12,000 रुपया। उसके बाद ये मुसलसल शाम तक ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। जब लोगों को पता चला कि रेट जो है ना वो डाउन होना शुरू हो गया, तो मार्केट में समझ ले कि ऐसा हर बंदा जो है ना सेल की तरफ निकल गया, और मार्जिन इन्होंने तकरीबन 3,000 रुपये का कर दिया। 2 से 3 हज़ार रुपया लेने और देने का। समझ ले कि 2 लाख रुपया रेट कल आ चुका था शाम तक। तो लेकिन जिसके पास गोल्ड अभी भी मौजूद है वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यही कह रहा है कि नहीं जी, ये रेट सुबह बढ़ जाएगा। तो आज देखते हैं क्या करता है रेट। ये जो डॉलर के रेट आ रहे हैं ये कल वाले रेट हैं। आज उम्मीद मुझे लगता है कि ये आज नहीं तो कल, नहीं तो ये 2-3 दिन के अंदर अंदर डॉलर का रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको एक चीज़ पॉइंट दिखाऊं, ये सामने आपके फर्स्ट पे लिखा हुआ है 30 तारीख का रेट 277 पे, और यूएई दरम देखिए आप 74 पे, और सऊदी रियाल है 72 पे। बाकी करेंसी भी आप रोक के वीडियो चेक कर सकते हैं। ये 25 तारीख का रेट है 243 रुपये यूएसए डॉलर, और यूएई दरम जो है ना वो है जनाब 70 पे, और सऊदी रियाल है 67 रुपये। मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 रुपये का फ़र्क है बाकी करेंसी में। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया की करेंसी और यूएई दरम जो और बाकी जो दीगर करेंसी उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन डॉलर के रेट में 35 से 36 रुपये का इजाफा हो गया, तो बाकी जो करेंसी है वो भी तो बढ़नी चाहिए ना। इस साइंस की मुझे समझ नहीं आ रही। आप इस बात पे गौर कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि ये सारी गेम हुई है। एक तो ये भी मतलब डेट आप देखें कि इधर एक हफ़्ते बाद आईएमएफ से डील होने वाली है। वहाँ से पता है लोगों को कि जब आईएमएफ से डील होगी डॉलर आएंगे, तो जो है ना लोग फिर भी डॉलर सेल करेंगे, और उससे भी मिसाल के तौर पे हमें डॉलर रिकवर होगी। तो ये सारा एक प्लानिंग के तहत किया गया है। आप बिल्कुल ना समझे कि इन्होंने मतलब कि जानबूझ के ही छोड़ दिया इसको ऐसे। ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है। तो अब ये दोबारा जो है ना डॉलर अपनी सतह पे तकरीबन ये वही 55-60 वाली पोजीशन पे आ जाएगा, और उसके बाद अगर लोगों के पास मिसाल के तौर पे डॉलर मौजूद है वो भी अगर मार्केट में सेल करेंगे तो ये रेट मज़ीद भी कम हो सकता है।
और जो जो महंगाई का तूफ़ान आया है या जो भी चीज़ें हैं वो तो आईएमएफ की डिमांड थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ इन्होंने किया है। लेकिन ये जो डॉलर वाला काम और गोल्ड वाला काम हुआ है ये बिल्कुल एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है। और गोल्ड का डॉलर से तल्लक गोल्ड का गवर्नमेंट से कोई तल्लक नहीं है ये, लेकिन गोल्ड मार्केट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। असूली तौर पे तो गोल्ड का रेट इतना नहीं बढ़ना था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और उन्होंने अपनी दुकान चमकाई है गोल्ड मार्केट में। तो ये थी सारी सूरत हाल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और दूसरी एक और बात, जो गोल्ड सेल करना चाहते हैं अगर, तो आज मिसाल के तौर पे रेट कम होता है आज भी जैसे कल हुआ है, तो अपना जो है ना गोल्ड आप सेल कर दें अगर आपके पास परचेजिंग है। और अगर कोई सोचता है कि नहीं तो फिर वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। और परचेजिंग के हवाले से जो दोस्त रह गए थे जिन्होंने परचेजिंग नहीं की थी, उन दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये रेट अगर डॉलर का भी नीचे आ गया तो ये रेट वापस 1.90 तक पहुंच जाना है। हो सकता है 1.90 से भी नीचे आ जाए। अगर ये 55 तक मिसाल के तौर पे डॉलर का रेट आता है, ना भी आए तो 95 तो मस्ट है आ जाएगा। 90 तक भी उम्मीद है कि आ जाएगा। उसके बाद जब ये रेट डाउन हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा या 95 तक आ जाएगा, फिर आपने परचेजिंग करनी है। फिर आप आराम से सुकून से अपना जो है ना वो गोल्ड परचेज़ करके रख दीजिएगा। फिर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। और हो सकता है कि जब आईएमएफ की किस्त हमें मिल जाए तो ये वापस जो इसका असल रेट था 80, 84, 85 वाला, वहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अभी वो इस बात को कहना कबल अज़ वक्त है। मतलब जैसे जैसे ये मिसाल के तौर पे एक दिन में 10,000 की छलांग लग चुकी है, तो हो सकता है अगले 1-2 दिन में इसी तरह दोबारा से छलांगे लग के वापस आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल मैं आप लोगों के सामने रख दी है। अगर कोई सेल करना चाहता है तो वो कर दे, और अगर किसी ने परचेजिंग नहीं की तो कम से कम ये वाला हफ़्ता जो है ना आप इंतज़ार करें। जब आईएमएफ की डील फाइनल हो जाएगी फिर ये रेट मज़ीद कम हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये गोल्ड का रेट इतना बढ़ने से हमारे जो ज्वेलर्स वाले हैं, ज्वेलरी वाले जो गोल्ड का काम करते हैं, उनके काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल काम जो है ना होने के बराबर है। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे रेट जो है ना वो 1.5 लाख पे आ जाए, 1,60,70,000 पे आ जाए, ताकि हमारा जो काम है ना वो चलता रहे। ये जो गोल्ड माफिया मिसाल के तौर पे रेट अप डाउन करती हैं और लोग अपने कारोबार से पैसा निकाल के यहाँ पे आके गोल्ड को परचेज़ करते हैं, उन दोस्तों को चाहिए कि अपने अपने कारोबार में ही दिल लगा के काम करें और वहाँ से ही प्रॉफिट कमाएं। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो फिर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे और कोशिश करे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, ताकि ये सेलिंग परचेजिंग से जो नुकसान होता है इससे वो बचे और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।